एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइंस मेटाजोन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स, दैट इज़ रिप्रोडक्शन, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा ये रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म बनने की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन को बढ़ाना, मल्टीप्लाई करवाना, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। इट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखो, रिप्रोडक्शन इसलिए भी होना ज़रूरी है, अगर मानो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है, आपके पेरेंट्स तक अगर जनरेशन चली, उसके बाद कोई जनरेशन नहीं आई, तो फिर यहाँ से तो यानी कि जनरेशन एकदम स्टॉप हो गई, आगे कोई जनरेशन आएगी ही नहीं, तो कॉन्टिन्यूटी हम मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्या इंश्योर करता है कि कॉन्टिन्यूटी लाइफ की अर्थ पर बनी रहे। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एक्सेट्रा। देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि डीएनए वगैरह की कॉपी होती है। आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और इससे एक पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि डीएनए की कॉपी होती है, मेंडल वाले उसमें भी आपने पढ़ा कि ठीक है, टॉल, ड्वार्फ, टॉल, ये सब जो भी था, तो इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ डीएनए। हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर लगते हैं बिकॉज जो डीएनए है वो कॉपी होके आता है। ओके, रिप्रोडक्शन आपका दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको पता है जो हम जिस प्रोसेस से हम लोग पैदा हुए हैं वो सारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसके अंदर गैमीट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ओवरी, ये सब ओवरी के अंदर से निकलते हैं ना, तो ये जिसके अंदर गैमीट्स फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, इसके बाद प्रोजेनी इज नॉट आइडेंटिकल। देखो, प्रोजेनी का मतलब होता है जैसे हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे उन्हें हम कह देते हैं प्रोजेनी। ठीक है, वहां पे हमने ऑफस्प्रिंग भी कहा था, यहाँ पे हम कह देते हैं प्रोजेनी। तो प्रोजेनी इज नॉट आइडेंटिकल बट जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अब हम अपने पेरेंट्स के ऐसे तो नहीं ना कि हमारे पेरेंट्स और हम जुड़वा लगते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट हम जेनेटिकली अगर हमारा डीएनए देखा जाए तो वो सेम आएगा। तो प्रोजेनी जो होगी वो आइडेंटिकल नहीं होगी बट जेनेटिकली सिमिलर होगी अपने पेरेंट्स से, जैसे कि मैमल्स, ह्यूमंस। ठीक है, मैमल्स के अंदर कौन आते हैं, ह्यूमंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे और एसेक्सुअल के अंदर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर गैमीट्स नहीं बनते, ठीक है, किसी तरीके ये गैमीट्स वगैरह, स्पर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं बनती। इसके बाद प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखो कोई गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, कोई डीएनए की कॉपिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो जो प्रोजेनी बनेगी वो ऑब्वियस है कि वो अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट किसके अंदर होता है, ये लोअर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कितने टाइप्स का पढ़ना है, यहाँ पे देखो, एक आपको पढ़ना है फिजन, देन आपको पढ़ना है बर्डिंग, देन रीजनरेशन, देन फ्रेगमेंटेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। फिजन देखो क्या होता है, फिजन दो तरह का होता है। एक होता है आपका बाइनरी फिजन, नाम से ही पता चल रहा है, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। देखो, बाइनरी का मतलब क्या है, इधर बाइनरी का मतलब है, बाई का मतलब होता है दो, है ना, दो दो पार्ट्स में फिजन हो जाना। फिजन का मतलब होता है डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो बाई का मतलब क्या है, दो, और फिजन का मतलब टूट जाना, डिवाइड हो जाना। तो दो पार्ट में डिवाइड होने को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, इट्स कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन का आप ये देखो, द पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है दो इक्वल हाफ्स के अंदर। अगर ये पेरेंट सेल है तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, इसे हम कहेंगे बाइनरी फिजन। ये जो हमारे बनते हैं इन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, जो हमारे बनेंगे रिप्रोडक्शन के बाद इसे हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स। किसके अंदर होता है ऐसा, एमीबा के अंदर। किसके अंदर, एमीबा के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल आपका लेशमेनिया के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, एमीबा और लेशमेनिया के अंदर ऐसा होता है। देखो, डिवाइड कर करके दो सेल्स बना ली, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। और ऐसा लेशमेनिया के अंदर भी होता है। देखो, दो बनाई है ना आगे जाके। इसके बाद आता है आपका मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का नाम से ही पता चल रहा है,
कि जो आपका पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो रहा है कई सारे डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। जो आपका पेरेंट सेल है वो किसके अंदर डिवाइड हो रहा है, बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका प्लाज्मोडियम। कौन? प्लाज्मोडियम। ये देखो डायग्राम दिख रहा है ना, कई सारे अभी सेल्स मल्टीप्लाई होने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे सेल्स यहाँ पे तैयार होंगे, मल्टीपल फिजन होगा, बहुत सारे बनेंगे, फिर ये बर्स्ट होके अलग अलग सेल्स बन जाएंगे ऐसे टूटने के बाद, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर। अगला प्रोसेस है आपका बर्डिंग। देखो बर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हाइड्रा। हाइड्रा है, इसके अंदर से ना इसकी बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस निकली हुई हैं। अब किसी टाइम पे इसका एक बर्ड जो है ना यहाँ से निकला और ये ना यहाँ से किसी भी वजह से यहाँ से टूट के गिर गया। तो जैसे ये टूट के गिरेगा, ये अपना वहीं पे रिप्रोडक्शन कर, मतलब कि जहाँ पे भी ये टूट कर गिरेगा वहीं पर एक ये नया हाइड्रा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड तुम्हारा बर्डिंग। तो अब बर्ड डेवलप, बॉडी से एक पहले एक बर्ड बाहर निकलती है आउटग्रोथ के रूप में। दीज बर्ड्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी व्हेन दे मेच्योर। अब ये जब मेच्योर हो जाएगा तो ये यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा और फिर उसके बाद ये एक नए हाइड्रा के रूप में तैयार हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं हाइड्रा, ठीक है। तो बर्डिंग क्या होता है कि पहले तो क्या होगा, एक आउटग्रोथ निकलेगी पेरेंट बॉडी में से, देखो ये निकली, और फिर उसके बाद जब वो मेच्योर हो जाएगी तो पेरेंट बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाएगी और फिर वो एक अलग हाइड्रा के रूप में तैयार हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्डिंग। आपको ये जानकारी नहीं थी तो आप नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनरेशन के बारे में, ठीक है। तो रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रोइंग बैक द लॉस्ट ऑर्गन, ठीक है। यानी कि अगर मान लो ये हमारा एग्जाम्पल से समझते हैं प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया के किसी वजह से ऐसे 3 टुकड़े हो गए, बीच वाला हिस्सा अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है। इसके बाद ये प्लेनेरिया, अगर ये ऊपर वाला हिस्सा है तो इनने नीचे वाले हिस्से को खुद ग्रो कर लिया। ये अगर बीच वाला हिस्सा है तो इसने ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को भी खुद ग्रो कर लिया, और ये वाला प्लेनेरिया के पास नीचे वाला हिस्सा है तो इसने ऊपर वाले हिस्से को खुद ग्रो कर लिया। जैसे कि आपको पता होगा छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो वो अपने आप ही दोबारा आ जाती है, तो रीजनरेट हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस ग्रोइंग बैक द लॉस्ट ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट। किसी बॉडी पार्ट का कट जाना और फिर उसके बाद उसका दोबारा वापस आ जाना, उसको कहते हैं रीजनरेशन। किसके अंदर होता है ये? हमारा प्लेनेरिया के अंदर। नेक्स्ट इज योर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म गेट फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर देखो ये क्या हो रहा था, यहाँ से एक बर्ड निकल रही थी, ठीक है, और बर्ड यहाँ से गिर के अलग हो रही है, यानी कि बर्ड के क्या हो रहे हैं? फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं बर्ड के, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हिस्सों में टूटना और फिर उसके बाद उसका एक अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड आर फ्रेगमेंटेशन। किसके अंदर होता है? प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर। ओके, इसके बाद हमें पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता क्या है? वेजिटेटिव मतलब होता है, एक होता है हमारा सेक्सुअल पार्ट, दूसरा होता है हमारा वेजिटेटिव पार्ट, जिसके अंदर हमारे ये गैमीट्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। पोलन ग्रेन वगैरह होते हैं ना, ये सब नहीं आते। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है हमारे स्टेम, रूट, लीव्स, इन सबको हम कहते हैं हमारा वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। वेज समझ लो। अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? स्टेम, रूट, लीव्स, इन सबको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। कैसे होता है रिप्रोडक्शन? इनके किसी हेल्प से, जैसे स्टेम से क्या बनता है? पोटैटो ट्यूबर, रूट से एडवेंटेशियस रूट्स ऑफ ढाइला, या आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th में और 12th में है ये। लीव्स के अंदर से लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम बियर एडवेंटिशियस बर्ड्स। देखो ये हमारी लीफ थी, इसके ऊपर से ऐसे बर्ड्स डेवलप होना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि किसी भी ऐसे पार्ट से रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन का मतलब बढ़ना, तो स्टेम से, रूट से या फिर लीफ से। क्या बेनिफिट्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के या रिप्रोडक्शन के? लो, प्लांट कैन बियर फ्लावर फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड। वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा के हम लोग जितना जल्दी अगर फ्रूट आए तो उतनी ज़्यादा हमारी मार्केटिंग होगी, है ना। तो फ्रूट उससे पहले ला सकते हैं जिस टाइम पर वो आना चाहिए था। जेनेटिकली सिमिलैरिटी इज मेंटेन। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर सेम उसी पार्ट से डेवलप हुआ है अगर कोई दूसरा पार्ट, तो जेनेटिक सिमिलैरिटी ऑब्वियस है कि आई होगी। नेक्स्ट,
हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट भी बनते हैं इनकी हेल्प से। चीपर और ईजियर मेथड होता है ग्रोइंग प्लांट्स। फर्स्ट नाउ योर लास्ट, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ते हैं पहले इसे। Spores which are present in the sporangia are small bulb-like structure which are covered by thick walls that protect them until they come in contact with suitable condition। देखो ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना, इन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पोर्स। क्या कहते हैं? स्पोर्स। एक सूटेबल कंडीशन आने के बाद, ठीक है, एक सूटेबल कंडीशन आती है, ठीक है, ये ऐसे बनते हैं सुटेबल कंडीशन के टाइम पे। स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द, किसके अंदर प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया। आर स्मॉल बल्ब जैसे स्ट्रक्चर आपको लग रहे हैं, विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द सुटेबल कंडीशन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, अब अनफेवरेबल कंडीशन जब इनकी बॉडी में आती है तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं और न्यू राइजोपस इंडिविजुअल बन जाते हैं। अब जब इनकी आसपास कोई अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये स्पोर्स सारे ऐसे निकलेंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से एक नए राइजोपस हमारा डेवलप हो जाएगा। किसके अंदर होता है ये? राइजोपस। बस आपको यही जानने का ज़रूरत थी कि ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर आपको स्पोरेंजिया और छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ये क्या होते हैं? आपके स्पोर्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस मैटर्स। थैंक यू।